नहीं समझ में आया भाई। इससे पहले यहाँ से मार्केटिंग तो कभी किए नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए और फ्रेश ब्लॉग में, ये कह लीजिए मोटो ब्लॉग में। आज मैं सीधे सेटअप पे हूँ, मोटो ब्लॉग के सेटअप पे। डायरेक्ट में बात करके हमने बोला डायरेक्ट आज मोटो ब्लॉग करते हैं। और इसके पहले कि ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भाई 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 इधर बीच आप जो भी ब्लॉग कंटिन्यू देख रहे हैं, वो ब्लॉग हमारे गांव से संबंधित है। गांव की क्या मेरी दिनचर्या है उससे ज़्यादा संबंधित है। ये ब्लॉग इस तरह का कैसा लग रहा है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारे गांव का और विलेज का कह लीजिए ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखते देखते मुझे गांव आए लगभग 3 महीने के आसपास होने वाला है। पुराने जगह को छोड़ करके नए जगह में सेटल होना एक चैलेंजिंग था मेरे लिए, लेकिन उस चैलेंज को मैंने स्वीकार किया और हम सेट हो गए अपने गांव पे। ये देखिए बच्चे लाइन लगा के चल रहे हैं, क्या कहा जाए इनको। हटा गौ माता, हटा हटा गौ माता। बस धर्मशाला चौराहे पे अक्सर जाम की स्थिति रहती है। ये कह लीजिए कि रावतगंज का सबसे ज़्यादा बिजी, बस भैया बस जाने दो, सबसे बिजी जो कह लीजिए सड़क है ये धर्मशाला रोड है। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक और किसी रोड पे नहीं रहती है रावतगंज में। फ्लाईओवर बनने के बाद भी ट्रैफिक की स्थिति वही है। अभी थोड़ा सा आज मुझे खाली देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे ही हम शाम को वापस होंगे उस समय ट्रैफिक की स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी रहती है यहाँ की। सामने पुलिस वाला जो था वो ज़रूर हेल्प लेना चाह रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों हेल्प नहीं लिया, मुझे ऐसा आभास हुआ। तो चलिए बात करते करते यही रास्ते चल जाते हैं और रास्ता करके अब हम अपने गंतव्य स्थान पे, ये है हमारे क्षेत्र में रावतगंज में सोनभद्र का सरकारी बस स्टैंड। और उसी के बगल में मेरा टाइप इंस्टीट्यूट। तो हम अपने टाइम पे पहुँच चुके हैं। खड़े करने की जगह है तो ज़रूर तो चलिए आगे का अध्याय का शुरुआत करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। एक्चुअल में हम रावतगंज आए थे किसी काम, भाई जिस काम से आते हैं रोज़ तो डेली आते ही हैं, तो आज सोचे कि मंडी आया जाए और मंडी का देखा जाए रेट क्या है।
तो जो भी रेट मिला वो हमारे गांव से सस्ता ही मिला। तो कुछ सब्जियां लिए हैं। टमाटर 40। टमाटर का रेट तो सेम वही है, देखे। हाँ हेलो। एक्चुअल में पीछे बिग बाज़ार है, यहाँ का राउटसन का शोरूम है एक, कह लीजिए या मॉल कह लीजिए। ये छोटा सा मॉल है। अभी तक हम टी शर्ट का यूज़ बहुत कम करते थे, लेकिन अब फ़िलहाल गर्मियों के लिए में टी शर्ट यूज़ करते हैं। तो फ़िलहाल इस तरह की चीज़ें लेने के लिए ट्राई करते हैं कि देखते हैं किस तरह की चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। इससे पहले यहाँ से मार्केटिंग तो कभी किए नहीं है, इसलिए कि देखते हैं यहाँ की क्वालिटी और रेट में क्या है। अरे नमस्ते भैया। तो हम बोले सामने खड़े होंगे तो पहचान ही जाएंगे। हाँ, दूसरा अंदाजा लगाते रहोगे, फिर से सामने खड़े हो जाओ, पहचान ही। क्योंकि अगला तो रुकवा, हम तो ऐसे फ्री है। और क्या चल, बड़े दिन बाद दिखाई दे रहा है। चप्पल छोड़ चुके हैं इसलिए अभी तक। चप्पल कहाँ हुआ क्या कर नहीं समझ में आया भाई। जिस रेट तक की हमको टी शर्ट चाहिए थी उस रेट में थी नहीं। हमने सोचा कुछ हल्के रेट में, इसलिए कि 1-2 महीने यूज़ करना होता है, फिर तो आदमी यूज़ करता नहीं है। तो अभी आए हैं हम सिटी कार्ट में और देखते हैं यहाँ पे भी मिल पाता है कि नहीं टी शर्ट। जिस रेंज में चाहिए वो टी शर्ट मिल पाता है कि नहीं। चलिए ठीक है, चलते हैं। जिस कॉस्ट में हम चाह रहे हैं उस कॉस्ट में अवेलेबल तो नहीं है। चलिए चलते हैं, यहाँ से भी निराश होकर के हम चलते हैं घर की तरफ। तो चलिए चलते हैं घर और इसी के साथ ब्लॉग की भी समाप्ति करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ। तब तक ले आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।